दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से सन 2026 में एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पासपोर्ट अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एकदम लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको जो नया पासपोर्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें आपको एक चिप दिखाई देगी। दोस्तों इस तरीके से एक नया पासपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों पहले जो पासपोर्ट होता था वो पहले इस तरीके से होता था, लेकिन अब आपको जो मिलेगा वो इस तरीके से चिप लगा हुआ मिलेगा। दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट है, मतलब 10th की मार्कशीट है, दोस्तों आप यहाँ पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, इसकी जगह पर आप अपना पैन कार्ड लगाकर भी अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले तो हमें सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए सबसे पहले तो इस पोर्टल पर हमें लॉगिन करना होगा। उसमें भी अगर हम पहली बार आ रहे हैं तो हमें रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके एक आईडी हमें क्रिएट करना होगा, जिसके लिए हमें यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना जो कंप्लीट नेम है दर्ज करना है, ईमेल आईडी है इंटर करना है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि आपकी जो ईमेल आईडी है क्या आप इसे लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो। तो अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यही जो आपकी आईडी है ये लॉगिन आईडी के तौर पर सेट हो जाएगी, जिसमें कि आपको चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जरूर वेरीफाई कर लेना है कि ये जो आईडी है अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि मेरे केस में ये जो लॉगिन आईडी है अवेलेबल है। हमें अपना एक पासवर्ड सेट करना है, जो कि हम 8 डिजिट का अपने मर्जी का जो पासवर्ड है वो रख सकते हैं। एग्जांपल मैंने दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड आपको रखना है। इसके बाद में आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो ईमेल आईडी दर्ज किया होगा उस ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। तो हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है, साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारी जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। तो हमने अपनी ईमेल आईडी दर्ज किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो पासवर्ड हमने सेट किया था यहाँ पर दर्ज करेंगे और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें एक नए पासपोर्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर सर्विसेज के सेक्शन में पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेश पासपोर्ट। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं जो कि आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है, जिसमें कि अप्लाई फॉर के सेक्शन में आना है। हम यहाँ पर एक फ्रेश पासपोर्ट यानी कि पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में नॉर्मल तत्काल का ऑप्शन मिलेगा। तो नॉर्मल की जो फीस है वो 1500 होती है, तत्काल की जो फीस है वो 2000 रुपये ज्यादा होती है। तो अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो नॉर्मल ही आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है। इसी के साथ में बुकलेट टाइप पूछा जाता है। नॉर्मल वैसे 36 पेज के जो है एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं, इसे ही हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद में सेव फॉर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी को अपना जो नेम है दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपना जो नेम है फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर दर्ज करना है। सर नेम अगर आपके नेम के अंदर है तो यहाँ पर रहेगा। एग्जाम्पल से मानते हैं जैसे कि आपका जो नाम है रजत कुमार सिंह है तो रजत और कुमार यहाँ पर हो जाएगा। अगर नाम के अंदर सरनेम लगा है तो यहाँ पर सरनेम के सेक्शन में रहेगा। इसी के साथ में किसी का जो नाम रजत और कुमार ही है तो रजत यहाँ पर रहेगा, कुमार यहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ में सिंगल नेम है तो केवल गिवन नेम के सेक्शन में अपना जो नेम है दर्ज करना है। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में पूछा जाएगा क्या इस नेम के अलावा भी आपका कोई दूसरा नेम है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके केस में कुछ ऐसा है तो आप बता सकते हो। इसी के साथ में हमने इससे पहले कभी भी अपना जो नेम है चेंज भी नहीं किया है, तो यहाँ पर दोनों के सेक्शन में हमें नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप सभी को कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे पहले तो यहाँ पर ईयर और इसके बाद में मंथ और डेट को चूज कर लेना है। जहां पर भी आपका जन्म हुआ है उस जन्म का जो स्थान है वो आपको बताना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो अनमैरिड हो, आपको सिलेक्शन करना है। क्या आपका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया के बाहर है तो ऐसा नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद में अपना जो स्टेट है जहां पर भी जन्म आपका हुआ है वो स्थान पूछा जा रहा है। अभी वर्तमान एड्रेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो जन्म स्थान हो सकता है किसी दूसरे स्टेट के अंदर हो, तो आपको यहाँ पर वो जो स्टेट है सिलेक्शन करना है और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करना है। आपको सिटीजनशिप किस तरीके से मिली हुई है, तो जैसे कि हमारा जो जन्म है इंडिया के अंदर ही हुआ है और हमें जन्म से ही सिटीजनशिप मिली हुई है, तो बर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट नंबर जैसे कि आपका पैन कार्ड बना हुआ है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आपने वोटर आईडी कार्ड पहले बना रखा है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इनमें से कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जैसे कि आपके पास नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे ऑक्यूपेशन के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, आप एक स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, तो जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर दिया है, खुद का काम करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो व्यक्ति हैं जिनका आप पासपोर्ट बना रहे हो, इनके पेरेंट या फिर इनके जो स्पाउस हैं, जो जीवन साथी हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे कि उनकी जो पत्नी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर है या फिर पति गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर कोई माइनर बच्चे हैं जिनकी जो एज 18 साल से कम है, तो ऐसे में आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करके बताना है। मेरे केस में नहीं है, आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला सेक्शन मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जहां पर कई सारे स्लैब दिखाए गए हैं जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है 7वीं से कम है, 8वीं या फिर 9वीं है, 10वीं से ज्यादा है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रेजुएशन का ऑप्शन दिख जाता है, तो जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर एलिजिबिलिटी को चेक करने का ऑप्शन दिया गया है, जहां पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है अगर 10वीं से ज्यादा है तो आपको ऑटोमेटिक आपका जो पासपोर्ट मिलेगा वो नॉन ईसीआर कैटेगरी का मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं से कम है तो फिर ऐसे में आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आएगा इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड। हालांकि पासपोर्ट दोनों के केस में बन जाएगा, केवल डिफरेंट इतना होता है अगर इमिग्रेशन क्लियरेंस लिखा हुआ है तो गल्फ कंट्रीज
के अंदर अगर आप काम के लिए जा रहे हो, जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो वहां पर एक क्लियरेंस के प्रोसेस से गुजरना होगा। अदरवाइज दोनों ही पासपोर्ट अगर आप टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हो तो सेम काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में विजिबल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क का एक सेक्शन मिलेगा, जहां पर अगर आपके बॉडी पर कोई पहचान चिन्ह है, कोई चोट का निशान, मसा, तिल का निशान, तो ऐसा कुछ है, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहो तो बता सकते हो। हालांकि जरूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा आधार नंबर का। तो यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज कर देना है। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आधार नंबर ना हो, तो ऐसे में आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो भी डेटा अभी तक सेव किया है वो यहाँ पर सुरक्षित हो चुका है। इसी के साथ में एप्लीकेशन का एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो नंबर है हमें नोट कर लेना है। अब इसके बाद में फॉर्म में आगे की इन्फॉर्मेशन है वो हमें दर्ज करना है, जिसमें कि फादर का नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जिस तरीके से आपने अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से दर्ज करना है। सर नेम अगर है तो यहाँ पर दर्ज करना है। माता का नाम यहाँ पर रहेगा। लीगल गार्जियन अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तभी रहेगा, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। स्पाउस नेम यानी कि जीवन साथी का नेम, तो अगर पति अप्लाई कर रहा है तो पत्नी का नाम, पत्नी अप्लाई कर रही है तो पति का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला पेज आएगा जहां पर हमें अपना जो एड्रेस है वो दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आपका जो हाउस नंबर है, जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नंबर है वो आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में जो भी एरिया लगती है, लोकेलिटी है, यहाँ पर दर्ज करना है। यहीं पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर लेना है, और आपका जो पुलिस स्टेशन लगता है इस लिस्ट में से आपको अपना जो थाना लगता है उसको चूज कर लेना है। इसी पुलिस स्टेशन के अंदर आपको पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो ध्यान से सही से ये सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है विदाउट एनी कंट्री कोड के दर्ज करना है। यहाँ पर आपको अपनी जो जीमेल आईडी इंटर कर लेना है। इसके बाद में एक ऑप्शन मिलेगा परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो हमें यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने यस के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे सामने अगेन एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो अगर हम यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमें अलग से कोई डिफरेंट एड्रेस दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके केस में काम के सिलसिले में वर्तमान में किसी दूसरी लोकेशन में हो और आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि मेरे केस में, मोस्टली लोगों के केस में सेम ही होगा, तो हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो हमें अलग से कोई एड्रेस दर्ज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में हमें सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला ऑप्शन आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल का, जिसमें कि आप अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य के, आपके मम्मी पापा या फिर आपके भाई हैं, उनकी एक डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हो, जिसमें कि आपको सबसे पहले तो उनका जो नाम है मेंशन करना है। इसी के साथ में उनका जो एड्रेस है वो एक ही लाइन के अंदर फिल किया जाएगा, और उनका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी उनकी जो है यहाँ पर दर्ज करना है, और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया तो हमारे सामने अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा जाता है क्या इससे पहले आप सभी का कोई पासपोर्ट जारी हुआ है, क्या कभी भी पासपोर्ट कैंसिल किया गया है, इससे पहले कभी भी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। तो ऐसा मेरे केस में हुआ नहीं है। हम यहाँ पर सभी में नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में अगेन कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके केस में अगर कुछ भी एप्लीकेबल है तो यस करना है। मेरे केस में जैसे कि कुछ भी ऐसा नहीं है तो हम सभी में नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगला जो स्टेप आएगा जहां पर आप देखोगे कि पासपोर्ट जो हमारा बन करके आएगा, पासपोर्ट पर जो इन्फॉर्मेशन हमारी प्रिंटेड होगी उसका एक समरी पेज यहाँ पर दिखाया गया है, जिस पर आप देख सकते हो कि पासपोर्ट पर किस तरीके का हमारा नेम आएगा, कहां पर हमारे मम्मी पापा का नाम रहेगा। इसमें कोई गलती तो नहीं है, जो डेट ऑफ बर्थ हमने दर्ज करी वो सही तरीके से है, यहाँ पर नहीं है। तो अगर इसके अंदर कोई भी चीजें ऐसी हैं जो गलत इंटर हो गई हैं, कोई एड्रेस के अंदर गलती हो गई है जिसको आपको सुधारना है, तो बैक जाकर के आप अभी एडिट कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि सारी चीजें सही लग रही है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम फाइनल पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आप सभी को इस एप्लीकेशन के अंदर ये सिलेक्शन करना है कि ये जो पासपोर्ट आप बना रहे हो, इस पासपोर्ट को बनाने के लिए दस्तावेज क्या क्या देने वाले हो। तो दो तरीके के दस्तावेज लगते हैं। एक तो है प्रूफ ऑफ बर्थ का, जिसमें अगर आप क्लिक करोगे तो अगर आपके पास में आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसी के साथ में वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास में मौजूद है, या फिर आप सभी के हाई स्कूल की मार्कशीट है, टीसी है, तो वो भी यहाँ पर दिया जा सकता है। इसी के साथ में प्रूफ ऑफ बर्थ के तौर पर आपका जो पैन कार्ड है वो भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपको वर्तमान जो आपका एड्रेस है उसका एक प्रूफ देना है, जिसमें कि अगर आपके पास में अपना आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसी के साथ में आर्म लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, इस तरीके के जो यूटिलिटी बिल है उनका भी ऑप्शन दिया गया है। आप अगर रेंट एग्रीमेंट बनवा के रखे हो तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। मेरे केस में जैसे कि हम अपना जो वोटर आईडी कार्ड है वो यहाँ पर दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं। इसी के साथ में अगर आपका पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी का है तो आप सभी को एक एजुकेशन का भी सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि हाई स्कूल की मिनिमम एजुकेशन की जो डिटेल है वो देनी होगी, जिसमें कि आपकी जो मार्कशीट है वो लगेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी वर्तमान प्लेस है उस प्लेस का जो नाम है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम दर्ज कर देना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में हमें प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने जो भी हमने अभी तक इन्फॉर्मेशन दर्ज करी है उनका एक मिलान करने का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर सारी डिटेल को आपको मिलान कर लेना है। अगर किसी भी डिटेल के अंदर एंट्री में गलती है तो उसको आप अभी जाकर के सुधार सकते हो। मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब हम फीस पेमेंट करेंगे। अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का, जिस पे क्लिक करके इसकी जो रिसिप्ट है निकाल सकते हो। लेकिन आप देखोगे कि हमने फीस का पेमेंट नहीं किया है, इसीलिए इस रिसिप्ट पर पासपोर्ट सेवा की जो अपॉइंटमेंट डिटेल है वो मौजूद नहीं है। तो हमें बैक आ जाना है, हमें फीस का पेमेंट करना है। अब यहाँ पर ऐसे देख लेना, कभी भी अगर आप कहीं पे भी रुक जाते हो, सर्वर एरर आता है या फिर फॉर्म को दोबारा से फिल करना है, तो डैशबोर्ड पर आओगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पर इस तरीके से हमेशा ही दिखेगा। आप सभी को 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी हमने जैसे कि पेमेंट करना है तो व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र का सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैंने पीएसके यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर पूछा जाएगा किस डेट को आप पासपोर्ट सेवा केंद्र का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो।
तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक डेट का कैलेंडर आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें फीस का पेमेंट करना है, तो हमें यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब एसबीआई का एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जिसमें कि अगर आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना है, तो जिस भी मेथड के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो आप सभी के सामने एक लिस्ट आ जाएगी, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि छोटा सा पेमेंट है, हम यहाँ पर चाहें तो यूपीआई के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है। अब आप चाहो तो अपनी गूगल पे की यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। तो क्यूआर कोड भी काफी इजी है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा, जैसे मर्चेंट की शॉप पर आप स्कैन करके पेमेंट करते हो वैसे ही इसको स्कैन करना है। तो हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अभी आप देखोगे कि हमारे सामने जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है, साथ ही में जो अपॉइंटमेंट हमने बुक किया है वो यहाँ पर डिटेल रिफ्लेक्ट हो गई है। प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा, जिस पर आप देखोगे कि बैच नंबर, सीक्वेंस नंबर ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि ऑफिस यूज के लिए होता है। अब ये जो अपॉइंटमेंट स्लिप है, अगर आपके पास में प्रिंटर है तो इसे आपको प्रिंट कर लेना है। साथ में आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपने यहाँ पर लगाने के लिए सेलेक्ट किया है, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, इसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, अगर आपका जो पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट ऑफिस लेकर के जाने हैं। एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे लोग पासपोर्ट ऑफिस जाते हो, वहां पर आधार जो आप ले जाते हो तो ई आधार अगर आप ले जाते हो तो वो आधार कार्ड वहां पर मान्य नहीं होता है। हालांकि अगर आपने उसके सिग्नेचर अगर वेरीफाई कर दिए, जो ई साइन होते हैं, तो आपका जो वो आधार कार्ड है पासपोर्ट ऑफिस वाले मान्य कर लेते हैं। अब जब पासपोर्ट ऑफिस आप जाओगे तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहां पर स्कैन किए जाएंगे और आप सभी का बायोमेट्रिक लिया जाएगा, जिसमें की फोटो वहीं पर कैप्चर की जाएगी और इसके बाद में आपकी जो फाइल है वो ग्रांटेड हो जाएगी। एक बार आपके पासपोर्ट की जो फाइल है वो ग्रांटेड हो गई तो आपका जो काम है वहां से खत्म हो जाता है, आप अपने घर चले आते हो। और इसके साथ ही में आपका जो पासपोर्ट है पुलिस वेरिफिकेशन इसके अंदर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि आपका जो थाना है, जो भी आपने करंट अपना जो वर्तमान पता है सेलेक्ट किया है, उस पते पर पुलिस की तरफ से वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी जाती है, जो कि 1 से 2 दिनों बाद ही अगर आप पोर्टल पे चेक करोगे तो आपके थाने के अंदर ये जो एप्लीकेशन है आ जाती है। उनकी तरफ से जितना जल्दी आपका जो रिपोर्ट है सबमिट किया जाता है, उसके साथ ही में आपका जो पासपोर्ट है उतना जल्दी ही बन जाता है। तो 2-3 दिन आपको वेट करना है। अगर आपको थाने की तरफ से कोई कॉल नहीं आता है तो आपको खुद से अप्रोच करना है, आपको थाने जाना है, उनसे मिलना है और जो भी दस्तावेज आपने पासपोर्ट ऑफिस के अंदर दिए हैं वहां पर भी एक कॉपी उनकी आपको सबमिट करनी होगी। कुछ केसेस के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पेरेंट के भी कोई ना कोई दस्तावेज रेफरेंस के मांगे जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके जाना है, उनके भी कोई डॉक्यूमेंट आपको रख लेने हैं। और इस एक बार पुलिस वेरिफिकेशन जैसे हो जाता है, आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। प्रिंट होकर के पोस्ट के माध्यम से करीब 10 से 15 दिनों के अंदर आपके घर के पते पर आ जाता है, अगर टाइमली सारी चीजें चलती हैं।